दोस्तों फ्यूचर ग्रुप ने अपना पहला बिग बाजार लॉन्च किया था हैदराबाद में इन ईयर 2001। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपना पहला डी मार्ट लॉन्च किया था मुंबई सिटी में इन द ईयर 2002। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिग बाजार फोकस्ड ऑन फैशन, food and general merchandise, while that of D-Mart focused on groceries and general merchandise. Fast forward to 2011, that is 10 years since the launch of their first store. Big Bazaar successfully opened 250 stores. वहीं इन 10 सालों में D-Mart opened only 10 stores. उस वक्त दोस्तों जितने भी एनालिस्ट बिग बाजार को ट्रैक करते थे उन्होंने अनलिस्टेड डीमार्ट को ये कह करके नकार दिया कि डीमार्ट इज अ मार्जिनल प्लेयर इन दी गैम्बिट ऑफ ऑफलाइन रिटेल। सो अभी तक इस कछुए और खरगोश की रेस में बिग बाजार इज द क्लियर विनर, बट real battle started after 2011. Future Group was completely focusing on asset heavy model, while that of D-Mart completely focused on asset light model. ऐसे में हुआ यूं, in 2008 global financial crisis, prices of real estate fell down by 30% to 50%. इसी गिरावट का भरपूर फायदा उठाया दी ग्रेट विजनरी लीडर मिस्टर राधा किशन दामानी जी ने, who is the owner of D-Mart, that is Avenue Supermarts Limited. From the very first day, cost cutting and frugality was the clear mantra at D-Mart. बिकॉज मिस्टर राधा किशन दामानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने से पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ डी मार्ट एंड फेलियर ऑफ बिग बाजार। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज द आउटकम ऑफ एन अमेजिंग प्रीमियम आर्टिकल विच आई रेड ऑन लाइव मिंट। प्रीमियम वर्जन ऑफ लाइव मिंट कम्स विथ नो एड्स, इन डेप्थ सेक्टोरियल एनालिसिस, अनलिमिटेड प्रीमियम आर्टिकल्स, e-paper and archives, exclusive newsletters, and regular updates on WhatsApp with the best of the Wall Street Journal, जिसके प्लान्स कुछ इस तरह से है। यहाँ दोस्तों आपको किसी भी प्लान पे मिलेगा फ्लैट 25% ऑफ। साथ ही अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट इज द टोटल डिस्काउंट ऑफ 44% विथ 1 year सब्सक्रिप्शन ऑफ 8 डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स। सो हरी अप बिकॉज दिस ऑफर इज वैलिड टिल 27th July ओनली। Reason number 1 is inventory turnover, which is the most important metric in retail business. आपको ये जान के हैरानी होगी कि डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर वाज 16x, while that of for Big Bazaar it was only 4x. क्योंकि डीमार्ट फोकस्ड ऑन ग्रोसरीज जबकि बिग बाजार फोकस्ड ऑन क्लोथिंग। This was one of the reasons of higher inventory turnover ratio for DMart as groceries move fast compared to apparels. Reason number 2 is rent versus owned properties. दोस्तों throughout business life, Future Group, that is Big Bazaar, focused on rented properties, which is considered to be a biggest liability for a retail business. वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, in the global financial crisis of 2008, DMart started buying their own properties, which is a major fixed cost saving when you have your own properties. Reason number 3 is debt versus surplus cash. दोस्तों डेट एक डेमन है जिसके चंगुल में फंस गया बिग बाजार। वहीं सरप्लस एक एंजल है जिसका साथ, सहकार और आशीर्वाद मिला डी मार्ट को। इसीलिए बिग बाजार ऑलवेज रिमेन्ड अ डेट रिडन बिजनेस while D-Mart remained a debt-free company because Future Group used debt to expand and D-Mart always expanded from internal accruals, which simply proves कि दोस्तों खुद के पैसों में ग्रो होने में जो मजा है वो दूसरों के पैसों में नहीं है। Reason number 4 is ambience versus no frills store. From the very first day, Big Bazaar focused on ambience, जबकि डीमार्ट फोकस्ड ऑन बेसिक एयर कंडीशनिंग, विच रिजल्टेड इनटू मैसिव कॉस्ट सेविंग्स, जिसका आउटकम है एवरीडे लो प्राइसेस बाय डीमार्ट। यानी कि बेस्ट प्राइसेस ऑफर करने के बाद भी डीमार्ट वाज मेकिंग मनी। वहीं मार्केट शेयर गेन करने की लालच में फ्यूचर ग्रुप ने अपने P&L एंड बैलेंस शीट दोनों को ही बर्बाद करके रख दिया। इसी का नतीजा है कि डीमार्ट ने बिटवीन 2011 टू 2020 लॉन्च्ड 190 स्टोर्स। इसी दौरान बिग बाजार ने ओपन किए सिर्फ और सिर्फ 50 स्टोर्स।
इसे ही कहते हैं जे कर्व ग्रोथ, जो कि हमें डीमार्ट के केस में देखने को मिली है। सो अब हाल कुछ ऐसा है कि द टोटोइज वॉज नियरिंग द फिनिश लाइन while the hare burnt all its energy। इसीलिए दोस्तों आज फ्यूचर रिटेल का स्टॉक कहलाता है पेनी स्टॉक। वहीं डीमार्ट इज ट्रेडिंग अराउंड 4,000 रुपीज विद द मार्केट कैप ऑफ मोर देन 2.5 लाख करोड़ रुपए। सो द थ्री मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स बिटवीन डीमार्ट एंड बिग बाजार वॉज फ्रुगैलिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड द वे मैनेजमेंट हैंडल्ड वर्किंग कैपिटल। Full disclosure, I own DMart in my Zerodha account. This is not a stock recommendation, but yes, I am recommending you to open your DMart account in India's #1 zero brokerage firm Zerodha, जिसकी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।